we have welcomed the arrest of the Jaish-e-Mohammed members as an initial first positive step. The two foreign secretaries have spoken to each other and have agreed to reschedule their talks in the very near future. But my question was not on JE members, it was on Maulana Masood Azhar specifically. We have already, as you know, given actionable intelligence to Pakistan regarding all the people associated with this terrorist attack. We hope that Pakistan will continue with the investigations and bring all perpetrators to justice. Ashish. सर, इस बार जो फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात कल होनी थी, उसका मैंडेट था कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को किस लेयर्स में आगे बढ़ाना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग फिलहाल होल्ड पर है? नहीं, बिल्कुल आप नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग तो होल्ड पे तब होगा जब वो शुरू हो चुका होगा। अभी तो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू ही नहीं हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू होने की प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान और भारत के विदेश सचिव मिलने जा रहे थे, और वो जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी जब दोनों विदेश सचिवों नई किसी डेट के ऊपर तैयार हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों में इस बात पर सहमति है कि बहुत निकट भविष्य में वो वार्ता होगी। अखिलेश। सर, जैसा कि आपने बोला कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस हैज बीन गिवन टू पाकिस्तान and we will see that whether words match with the deeds. So are you dissatisfied with the deeds that has been done? फिर लगता है आपने मेरा वक्तव्य ठीक से नहीं सुना। You are not satisfied. मैंने कहीं पे भी ये शब्द का प्रयोग किया है, मैंने उसको वेलकम किया है, मैंने उसके इम्पोर्टेंट एंड पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप कहा है, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? पाकिस्तान ने कहा है कि और उन्हें सबूत चाहिए। क्या भारत और सबूत देगा पाकिस्तान को? अगर जब हम उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को भी वेलकम करने को तैयार हैं, तो हम जाहिर है कि और सबूत भी अगर हमारे हाथ में हैं ऐसे सबूत जो हम दे सकते हैं जिससे कि पाकिस्तान उस पर और अधिक एक्शन ले सकता है, तो हम क्यों नहीं देंगे? एयरबेस के अंदर भी उनको अलाउ किया जाएगा? नहीं, देखिए, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम ऐसी टीम को भेजना चाहते हैं। हमने कहा है कि हम ऐसी टीम का स्वागत करेंगे। इसके बाद मोडालिटीज डिस्कस की जाएंगी कि वो टीम का मैंडेट क्या होगा, वो क्या देखेगी, क्या उसको दिखा सकते हैं हम लोग, उस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। अभी उन्होंने एक इनिशियल ऑफर दिया है कि हम एक टीम भेजना चाहते हैं, हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। Have the NSAs spoken on the phone or do they plan to in the next few days? I can say that the NSAs have been in regular touch. Sir, where is the ball exactly now? Is it still in Pakistan court? Look, this is not a football. This is a diplomatic consultation between two countries which are neighbors, with which we want very cooperative relationship. Pakistan, the government of Pakistan has taken certain steps, which I had mentioned in my first press conference on the 7th. We have welcomed those steps now. The two foreign secretaries are in touch, and the talks between the two foreign secretaries to discuss the modalities for the comprehensive bilateral dialogue will be rescheduled very soon. सर, क्या ये मान के चला जाए कि मसूद अजहर पर कार्रवाई जब हो जाएगी तभी भारत बातचीत के लिए तैयार? नहीं, मैं क्या बताऊं, मैं कितनी बार अपने आप को दोहराऊं, ये सवाल पहले भी आ चुका है। मैंने कब ऐसा कुछ कहा है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को कई तरह के तथ्य दिए हैं, सबूत दिए हुए हैं कि किन किन लोगों का इसमें, इस टेररिस्ट आतंकवादी हमले में उनका हाथ हो सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उन सभी लोगों, ग्रुप्स के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। शायद आपको फिर दोहराना पड़े, बेंचमार्क क्या है इंडिया की तरफ से? क्या कुछ ऐसा पाकिस्तान करे कि भारत ये मानेगा कि आपने सही एक्शन लिया है? भाई, मैं तो मान ही रहा हूं कि पाकिस्तान सही रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि मैं कितनी बार अपने स्टेटमेंट को दोहराऊं। मैंने कह दिया हम उसका स्वागत करते हैं जो उन्होंने कल स्टेटमेंट इशू किया है। जो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसे हम सकारात्मक प्रथम कदम मानते हैं, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? For a change, can I change the subject? Can you tell us something about the Foreign Secretary's visit to Maldives and Sri Lanka? Vikas, thanks. Okay, I'm glad that we managed to change the topic at least. Foreign Secretary Dr. Jaishankar, as you know, was in Maldives on the 11th of January 2016 on a bilateral visit. During his visit, he called on the President of Maldives, His Excellency Dr. Abdullah Yameen Abdul Gayoom, the Foreign Minister, Her Excellency Mrs. Dunya Mehmoon, and also held discussions with his counterpart, the Foreign Secretary of Maldives, Dr. Ali Nasir Mohammed. In these meetings, Foreign Secretary reviewed various aspects of the bilateral relationship subsequent to the Indian-Maldives Joint Commission, which was held on the 11th of October last year, and which, as you know, External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj had participated in. Discussions
were taken further on a number of issues of mutual interest. Find us on Facebook at facebook.com/ETNow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at ETNowLive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/ETNow.